फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 क्लासेज पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी अभी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है MNS 2020 टारगेट 2021। ओके, प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के। तो ये है पार्ट 2 और मैं आपको डेली करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स की आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेज चली हुई है, ये केमिस्ट्री की चली हुई है, साथ में बायो की भी हो जाएगी आपको प्रोवाइड। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या कोई भी टॉपिक चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जहां पर आप सभी एक दूसरे से जितना भी है इसके सिलेबस के रिगार्डिंग या फिर जो स्टडी मटेरियल है उसके रिगार्डिंग आप सभी बात कर सकते हैं, एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और अभी आपको बताते भाई, केमिस्ट्री के इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और अप्रोक्सीमेट आपके पास समय रहेगा मैक्सिमम 18 से 20 मिनट। तो 18 से 20 मिनट में मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए आपके केमिस्ट्री के MCQ क्वेश्चन। अब स्टार्ट कर देते भाई क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आपको लिस्ट मैच करनी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। आपको यहाँ से देख लीजिए भाई, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। इसी तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन 1 देख लीजिए आप, ABCD में मॉर्फिन, सोडियम, बोरिक एसिड, जर्मन सिल्वर। लिस्ट 2 में क्या, एंटीसेप्टिक एलोए। ओके, तो इस ढंग से आपको बताना है। और क्वेश्चन 1 के लिए राइट आंसर विल बी डी ऑप्शन, डी दिस वन। ओके, द नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, आपको देखिए इसी ढंग से ये लिस्ट अटैच करनी है भाई, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। आपको थोड़ा सा डिफरेंट तो लगेगा, बट ये मेथड मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि आप एक बार क्वेश्चन देखें और आपको आंसर भी पता चल जाए और आपको आइडिया आ जाए। सबसे ज़रूरी है आपको आइडिया आ जाए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो आपको लिस्ट 2 के अंदर मिलेंगे इनके डिस्कवरर। आपको इनको इसी के अकॉर्डिंग अटैच करना है, ठीक है। आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग राइट क्या रहेगा ABCD के लिए 1 2 3 4 में से। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 2 में इलेक्ट्रॉन के लिए कौन है भाई, J थॉमसन, दिस वन। प्रोटॉन के लिए गोल्डस्टेन। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, यस, न्यूट्रॉन के लिए चैडविक और पॉजिट्रॉन के लिए एंडरसन। तो ये सही सीक्वेंस रहेगी, A विल बी द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। जब आप इसे देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, बट मैं आपको रियल में बता रहा हूँ क्वेश्चन भी आपके सामने इसी तरह के आएंगे। जो आपका एग्जाम होगा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह आएंगे, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको, ठीक है, मैच करना है कौन सा किसके साथ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं आपको सीक्वेंस बताऊँगा, ठीक है। ये कंप्लीट देख लीजिए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। उसके बाद इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर विल बी डी, ठीक है। आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन का। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यस, ये तो कंप्लीट आ जाएगा भाई स्क्रीन पर। कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रा। ओके, फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रा, तो यहाँ से देख लीजिए कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट। अब आपको क्या करना है, इनको करेक्ट सीक्वेंस इन विच द वेवलेंथ इंक्रीज, किसके वेवलेंथ जो इंक्रीज होती है उसके अकॉर्डिंग। तो डी विल बी द राइट आंसर, 3 1 2 4। अल्ट्रावायलेट, ओके, देन विजुअल, इंफ्रारेड, ठीक है। और उसके बाद आएगा भाई माइक्रोवेव। ये क्या है, विच द वेवलेंथ इंक्रीजिंग, सीक्वेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जल्दी से, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ओके, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। क्वेश्चन नंबर 5, मॉडरेटर, कंट्रोल रोड, फ्यूल रोड्स, कूलेंट। और इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखिए अगर हम बात करते हैं, बी विल बी द राइट आंसर, बी, ओके, बी विल बी द राइट सीक्वेंस, 2 3 1 5 2, ओके। तो देखिए अगर हम ए की बात करें, मॉडरेटर ग्रेफाइट, ओके, कंट्रोल रोड बोरोन, फ्यूल रोड यूरेनियम, कूलेंट, कूलेंट के लिए होता है भाई सोडियम। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया भाई आपका। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पर। जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, उसी के बेस पर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोज लेकर आऊँगा। द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटॉमिक बॉम्ब इज दैट, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है भाई द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होती है, चेन रिएक्शन जो होती है वो कंट्रोल्ड वर्जन होती है। देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यस अगर इसके लिए हम बात करें तो ए विल बी द राइट आंसर। कैसे? जीरो मास के लिए फोटोन, ओके, फ्रैक्शनल चार्ज के लिए क्वेर, फ्रैक्शनल स्पिन के लिए पॉजिट्रॉन एंड इंटीग्रल स्पिन के लिए न्यूट्रिनो। ओके, देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, H2O इज लिक्विड एंड H2S इज अ गैस बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर विल बी ऑक्सीजन फॉर्म स्ट्रोंगर हाइड्रोजन लेवल देन सल्फर। देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। यस, देखिए ये भी एक प्रोसेस रहती है भाई, ये एक टाइप के क्वेश्चन है। कैसे है? आपको असर्शन और रीजन दोनों दिए होंगे, आपको बताना है क्या ये सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, अ केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर मोलिक्यूल्स मोशन बिकम्स मोर रैपिड। ओके, क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर विल बी ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ फॉलोइंग विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल इज। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सी विल बी द राइट आंसर, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ देयर वर नो फिनोमिनन ऑफ कैपिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, राइट आंसर विल बी वन would not be able to use a straw to consume a soft drink. Then next one, sorry for that, right answer will be B because 1, 3 and 4 only। मैंने बताया कि उनमें से कौन से नहीं है। यस, मैंने इनकरेक्ट बता दिया, बट बताना क्या था, करेक्ट। तो 1, 3 एंड 4 ओनली। ओके, फर्स्ट आप वहाँ रीड कर चुके हैं, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ रीड कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 12, द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन द सी इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फिनोमिना। Question number 12, B will be the right answer, scattering of blue light by water molecules. The next one is what is kiss of death? Okay, kiss of death क्या होता है भाई? Right answer will be a chemical whose discovery ultimately won the scientist the 2004 Nobel Prize in Chemistry. Okay, then question number 13 के बाद next one is question number 14. Yeah, question number 14, hydrogen bomb is based on the principle of। Question number 14 right answer will be B, uncontrolled fusion reaction। the hydrogen bomb uncontrolled fusion reaction होती है इसके अंदर। then which of the following substances is or are ozone okay depleting बताना है आपको ओजोन के लिए। then question number 15 right answer will be 15 के लिए D, 1, 2 and 3 all of the above। The next one is question number 16. Helium is preferred to hydrogen in air balloons because it is okay। Question number 16 की अगर हम बात करें, does not form an explosive mixture with air। Okay, that's why helium is used। Then next question number 17. Which one of the following pairs is correctly matched? Question number 17. Right answer will be zinc phosphide, rat poison। Okay, yes, करेक्टली मैच्ड। जिंक फोस्फाइड क्या होता है भाई? रेट पॉइजन के लिए। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18, वाइल टाइनिंग ऑफ ब्रास यूटेंसिल्स द अमोनियम क्लोराइड पाउडर यूज टू क्लीन द हॉट यूटेंसिल्स प्रोड्यूसेज फ्यूम्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 18, यस राइट आंसर विल बी डी, अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट केप्ट इन ग्लास बोटल्स because it reacts with। question number 19, yeah right answer will be silicon dioxide of glass। then question number 20, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है भाई, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है आप वीडियो को पॉज कर कीजिए और चेक कीजिए आपका स्कोर क्या है। ये बात आपको ध्यान रखना है, आपको जो आपने आंसर लगाया है क्या वो करेक्ट है या नहीं। आफ्टर दैट आप ये चेक कीजिए आपका टोटल स्कोर कितना बना। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, यस द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ यूटेंसिल्स विद जिंक। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर विल बी सी, द यूटेंसिल्स इज मेड अ कैथोड एंड प्योर जिंक इज मेड द एनोड।
Then next one, question number 21, match list 1 and list 2. 21 के लिए अगर हम बात करें, yes, then right answer will be 21 के लिए B. For example, right answer will be B. Silicon carbide, artificial diamond, okay, carbon fiber, aircraft, carbon dioxide, photosynthesis, difluoromethane, refrigeration. Okay, the next one is question number 22. Match the list 1 and list 2 and select the correct answer from the codes given below. Question number 22, yes, C will be the right answer. C. Now check C. Okay, wait. Question C will be the right answer. Sour milk, lactic acid, vinegar and pickle. Okay, then it will be acetic acid. The next one, soda water will be carbonic acid, and apple, malic acid. Okay, then next one, question number 23, enriched uranium is. Okay, question number 23 के लिए then right answer will be natural uranium in which the component of radioactive isotope U-235, okay, is artificial increased. The next one, question number 24, the inexhaustible source of energy of the stars is due to. Question number 24, A will be the right answer. A, conversion of hydrogen to helium. Okay, conversion of hydrogen to helium. The next one, question number 25, yeah, when soggy biscuits are kept inside the fridge for some times they become crisp because. Question number 25, right answer will be B, humidity inside the fridge is low and extra moisture is absorbed. The next one, question number 26, which one of the following statement is not true about cosmic rays? For cosmic rays, they have very short wavelength. Okay, they have very short wavelength. Then question number 27, in cold weather, aquatic animals survive even when water to the top layer of lake freezes into ice because. Okay, the next one, for question number 27, right answer will be, yes, right answer will be water has highest density of 4 degrees Celsius. So underneath the top layer of ice there is layer of water. The next one, which one of the following is not correct? Okay, question number 28, theory of evolution was developed by Charles Darwin. Yes, it is right. Dry ice is nothing but solid carbon dioxide. Yes, right. Telephone was invented by Graham Bell. Yes, but the breaking apart of nucleus of an atom is called fusion. This is wrong. Then answer will be B point. Okay, B point will be the right answer. The next one, because here is, yes, here is not correct option. Okay, consider the following statement. Okay, assertion and reason. You need to compare this. Okay, question number 29, check this. LPG is a pollution free vehicular fuel. Reason, flying of CNG fueled buses is recommended for multi-pollutant cities in India. For question number 29, right answer will be, yes, D. A is false and B is or is true. Okay, the next one is question number 30. Biogas mainly consists of. Yes, question number 30, check this. Yes, this one. Biogas mainly consists of. Question number 30. Yes, right answer will be C, carbon dioxide and methane. The next one is question number 14. Match list 1 and list 2. Answer from the codes given below. Okay, question number 31. Check this. Right answer will be, yeah, right answer will be this one, A option. Potassium bromide, photography. Okay, potassium nitrate, gunpowder. Potassium sulfate, fertilizers. Monopotassium tartrate. Okay, then it will be bakery. The next one is question number 32. Okay, match list 1 and list 2. Then check for 32. Right answer will be, yes, D part. Okay, D part will be, yes, D will be the right answer. For solder, okay, yes, German silver, nickel, solder, tin,
bleaching powder chlorine, hypo sodium. Okay, the next one, question number 33. Living in the atmosphere of CO is dangerous because it, question number 33, D, combines with hemoglobin and makes it capable of absorbing oxygen. The next one, question number 34. Yes, check this. Hard water is not suitable for. Okay, hard water is not suitable for. Question number 34. Check this. Okay, B. Correct options. Use, okay, washing clothes with soap and use in boilers. Then question number 35. Check this. Domestic cooking's gas consists of mostly. Yes. Question number 35. Right answer will be B. Liquid, butane and isobutane. Then question number 36. Yes, match list 1 and list 2. Okay, select the correct answer from the codes given below. Question number 36. Yes. Then for question number 36, please take screenshot of this list 1 and list 2. Then we will go for options. Okay, after 36, for 36, right answer will be yes, B. B will be the right answer. Then question number 37. What is the role of UV radiation in water purification system? Question number 37. Yes, 37. For question number 37, yes, right answer will be this one only. It initiates and kills the harmful microorganisms in water. The next one, question number 38. Which one of the following sets of elements was primarily responsible for the origin of life on Earth? Question number 38. B will be the right answer. Carbon, hydrogen, nitrogen. Acid rains is caused due to emission of which of the following into the atmosphere? Question number 39. A will be the right answer. A. Oxides of nitrogen and sulfur. The next one, question number 40. A sample of chloroform before using as an anesthetic is tested by. Yes, it is tested by ammoniacal silver nitrate solution. The next one, match list 1 and list 2 and select the correct answer from the codes given below. Question number 41. Okay, please check this list 1 and list 2. Answer will be on the next page. Yes, right answer will be A option. Okay, now check this. The next one, question number 42. Yes, question number 42. Match list 1 and list 2 and select the correct answers from the codes given below. Question number 42. Yes, list is here for 42. Yes, then right answer will be A. Limestone, cement. Okay, copper, electric goods, bauxite, manufacturing of aeroplane, manganese, steel. Okay, all are in a yes right sequence. The next one, question number 43. Yes, check this. Which one of the following pair is not correctly matched? Not correctly matched. Okay, then check. Dry ice, solid carbon dioxide, right. Mustard gas, poisonous liquid used in chemical warfare. Yes. Teflon, polymer containing fluorine. Then last one is fluorine, organic compound containing fluorine. It is not right, it's wrong. Then our answer will be D option. Okay, because here is yes, here is asked not correctly matched. The next one, question number 44. Match list 1 and list 2 and select the correct answer. Question number 44. Yes, then B will be the right answer. B, because diamond, carbon, okay, marble, calcium, sand, silicon, ruby, aluminium. Okay, the next one, question number 45. Assertion and reason. Okay, question number 45 is here. Then right answer will be A is false but R is true. Methane can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipelines. The next one, which among the following statements regarding the properties of mixture and compound is not correct? Here is asked not correct. Okay, then here are all 4 options. Firstly, check all of these. A mixture shows
The properties of constitution but the most properties of a compound are entirely different from its constituents. Yes, right. The next one, a mixture may be homogeneous and heterogeneous but a compound is a homogeneous. Yes, it is also right. The constituents of a mixture can be separated by physical methods but those of a compound cannot be separated by physical methods. Yes, it is also right. But last one, energy is either absorbed or evolved during the preparation of a mixture but not in the preparation of a compound. It is wrong. Then right answer will be D, because here is asked incorrect. The next one, question number 47. Yes, question number 47. This one, which of the following are correctly matched? Question number 47. Then B will be the right answer. B, only one. How? Isotope atoms with same atomic number but different atomic mass. It is correctly answered. Then question number 48, list 1 and 2 match both of these. Yes, you can check here. Yes, for question number 48. Then A will be the right answer. A, Goldstein, proton, okay, Chadwick, neutron, J.J. Thomson, atomic, then John Dalton, electron. Okay, then next one is question number 49. Yes, consider the following statement regarding diamond. Okay, 49. Then B will be the right answer, because it is a bad conductor of heat and electricity. It is the, yes, it is the hardest substance. It burns to produce carbon dioxide. Okay, then B will be the right answer. The next one, question number 50, last one. Okay, question number 50. Following statements are made in connection with carbon dioxide, CO2. Okay, which of the statement given is or are correct? Question number 50. B will be the right answer. CO2 is an acidic oxide. CO2 turns lime water milky. Okay, now we have done question number 50. Okay, चलिए भाई अब बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक में शेयर करें, लाइक में शेयर करें, जिससे कि सभी की हेल्प हो सके। और साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है। ओके, टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है और सभी जो इससे पहले वाली वीडियोज है सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं चैनल पर। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा मंकित 72 क्लासेज। ओके, MANKIT 72 क्लासेज। ओके, ये आप चेक कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप वहाँ पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं इसका सेकंड पार्ट भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आप लोग अप्रिसिएट करते हैं जो आप कहते हैं जिस सब्जेक्ट की, आपको वो वीडियोज मिल जाएंगी। और सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। हैव अ गुड डे। आइए मंकित, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मंकित 72 क्लासेज में। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है MNS 2021 प्रीवियस ईयर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज क्वेश्चन। हमारा जो इस बार का उद्देश्य है वो है टारगेट 2021। ओके, MNS 2021 और ये पार्ट 3 है। इसमें क्या रहेगा, केमिस्ट्री स्पेशल क्वेश्चंस रहेंगे आपके। अभी तक 2 पार्ट में हमने किए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम कर रहे थे सभी सब्जेक्ट्स के इकट्ठे कर रहे थे। अब साथ में आपको केमिस्ट्री, क्योंकि डिमांड आ रही थी कि सर सब्जेक्ट वाइज भी करवा दीजिए, तो देखिए लगभग 100 के राउंड अबाउट क्वेश्चन होंगे जो कि हर एक क्वेश्चन पेपर से आपके लिए कलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी इससे प्रोत्साहन मिले और हम भी आपके लिए कुछ नया करते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, दी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सी एटम इन ब्यूटेन डाइओइक एसिड इज। राइट आंसर विल बी sp3। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आइसोमर ऑफ पेंटेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आइसोमर ऑफ पेंटेन। राइट आंसर विल बी दिस वन, 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटेन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन भी है, आपके लिए भी इजी हो जाता है। पहले आप भी देख सकते हैं आपको आता है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं आता तो आंसर तो मैं आपको
बता ही रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी एटम in CH2, Cl2 and CCl4 are respectively. Then right answer will be this one, 0 and 4. Which of the following, question number 4, which of the following dissolve in ionic solvents? Then right answer will be CH3OH. ओके, देखिए ऑप्शन आप खुद देख सकते हैं। जब भी कोई भी क्वेश्चन आए मैं आपको मिनिमम 3 to 4 सेकंड का समय दूंगा कि आप भी ट्राई कर सकें। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, फिर आपको पता लग जाएगा जो आपने सोचा था वो सही है या नहीं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HS इज, ओके, राइट आंसर विल बी H2S2, H2S2। देखिए आपको भी बीच में समय मिल जाता है, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि राइट आंसर क्या होगा। और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6, दिस वन, phenolphthalein of pH range 8 to 10 is used in which of the following type of titration as a suitable indicator? Okay, question number 6, right answer will be fourth one, NaOH C2O4H2। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ फॉलोइंग इज आयरन और, देन ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस इन द रिजल्टिंग solution of 300 ml of 3.0 m NaCl and 200 ml of 4.0 m BaCl2 will be, then right answer will be third one। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बॉन्ड एनर्जी। लीस्ट बॉन्ड एनर्जी पूछी गई है भाई, तो लीस्ट बॉन्ड किसकी है, ये है आपकी N2, और तो इसका आंसर क्या है N2-2। उसके बाद 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी अगर पूछी गई है तो वो है O2 की, किसकी है भाई, O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, देन राइट आंसर विल बी 1, 3 साइक्लोब्यूटीन। ओके, नेक्स्ट वन पर चलते हैं अब। देन क्वेश्चन नंबर 12, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, राइट आंसर विल बी दिस वन, CCl2F2। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड। वीक एसिड पूछा गया भाई, इनमें से वीक एसिड कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13, राइट आंसर विल बी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, LPG मेनली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या होता है भाई 14, LPG के अंदर मेनली क्या होता है, ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaCO3 इज 5 × 10⁻⁹। द सोल्यूबिलिटी विल बी, राइट आंसर विल बी 7 × 10⁻⁵। नेक्स्ट वन, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्केलाई अर्थ मेटल्स इज, क्वेश्चन नंबर 16, राइट आंसर विल बी NS2। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन बोला जाता है आप वीडियो को पॉज कर एक बार चारों ऑप्शन देखें, ठीक है। मैं आपको बीच में टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाने हैं। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से प्रैक्टिस करना तो आपको क्या करना होगा, जैसे ही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें, चारों ऑप्शन देखें और फिर देखें कि राइट आंसर क्या है और फिर ये देखें कि मैंने क्या बताया है, ठीक है। इस ढंग से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्योंकि अगर मेरे पास टाइम बचता है, थोड़ा हेल्थ इशू चला हुआ अभी, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, द नेचर ऑफ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ओके, इज, देन राइट आंसर विल बी एसिडिक। चारों ऑप्शनों में से राइट कौन सा है, एसिडिक। मैं इसीलिए आपको डायरेक्ट आंसर्स बता रहा हूँ जिससे आपका बेनिफिट हो, आपका टाइम भी कम लगे। अदरवाइज आपको यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समय में होंगे भाई आपके, अगर कहीं और से भी करोगे तो
ठीक है। तो क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको डायरेक्ट वो देखना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, समय भी कम लगे, रिवीजन भी हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज शार्प, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव? ओके, देन राइट आंसर विल बी OH। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हाइड्रोकार्बन्स आर फाउंड फ्रॉम पेट्रोलियम? ओके, राइट आंसर विल बी fractional distillation. Which one? Fractional distillation. Then question number 20, a sample of petroleum contains 30% N-heptane, 30% N-heptane, 10% 2-methylhexane and 60% 2,2,4-trimethyl pentane. The octane number of this sample will be, octane number पूछा गया है भाई इसका, octane number सभी को पता है ना? ओके, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 60%। कितना आएगा? 60%। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन्स p इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस? देन राइट आंसर विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। ओके, देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। ओके, और क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो फॉल्स पूछा गया है, तो फॉल्स इसके अंदर से क्या है? देखिए, 40% सोल्यूशन HCHO इज नोन एज फॉर्मेलिन, राइट है ये भी। BP ऑफ आइसोवेरेल्डिहाइड इज लेस देन N, ओके, ये भी राइट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन्स आर हायर देन दैट ऑफ एल्डिहाइड्स, ये भी राइट है। तो रॉन्ग कौन सा है? सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है भाई। ओके, देन ऑप्शन 2 विल बी इट्स आंसर। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23, इफ n plus u is equals to 8 then the expected number of orbitals will be? Okay, 23, right answer will be 16 will be the right answer. Then next one, question number 24. Now question number 24, जब हम A को B के साथ, ठीक है, A को B के साथ अल्कोहल KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो B बनेगा। देखिए, A को अल्कोहल KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो B बनेगा, B को ट्रीट करेंगे 2Cl2 के साथ देन C बनेगा, और C को ट्रीट करेंगे CaOH2 के साथ। तो जो यहाँ C है, कंपाउंड C विल बी, ओके, कंपाउंड C विल बी, ये पूछा गया आपसे। राइट आंसर क्या होगा? बोथ 2 and 3, इट मीन्स वेस्ट्रोन और एसिटिलीन। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट हाइड्रोलाइज्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट हाइड्रोलाइज्ड? देन राइट आंसर विल बी BaCl2। नेक्स्ट वन, लाफिंग गैस इज, द लाफिंग गैस इज 26 के लिए पूछा गया भाई। ओके, N2O, राइट आंसर विल बी N2O। नेक्स्ट वन, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज 3.98 into 10 to the power minus 6 mole per liter. The pH value of this solution will be 5.4. It will be 5.4. Reaction of sodium acetate and soda lime gives, right answer will be methane. Okay, next one, which of the following acid does not contain COOH group, negative COOH group? Then right answer will be 29। इसके लिए राइट आंसर होगा आपका बर्बिटरिक एसिड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ जीनोन डज नॉट एग्जिस्ट? डज नॉट एग्जिस्ट, राइट आंसर विल बी XeF5। देन नेक्स्ट वन, FeSO4 7H2O इज, FeSO4 7H2O इज, then right answer will be green vitriol, okay, question number 31। then next one, 32, the solution of BiCl3 in dilute HCl when diluted with water white precipitate is formed which is? then right answer will be bismuth oxychloride। next one, strongest acid is, question number 33, strongest acid is
right answer will be trichloroacidic, trichloroacetic. Okay, second one will be the right answer. Then next one will be the false statement regarding alkane is. तो false पूछी है, इनमें से सभी को देख सकते हैं आप. right क्या है भाई, इसमें से देखिए जो false है वो पूछी गई है. तो false कौन सी है इसमें से? थर्ड वन. then it will be your answer, third one. It does not disappear the color of dilute KMnO4 solution. Then next question is which of following is strongest base? Strongest base पूछा गया है. Then right answer will be CH3NH2. second one will be the right answer. next है आपके लिए, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 36. which of the following aromatic compounds give sulfonation reactions very easily? 36 right answer will be toluene. Okay, then question number 37. the geometry of I3 is, geometry of I3 is linear. answer will be linear. next one, question number 38. the half life of a radioactive element is 140 days. 1 gram of this element after 560 days will become, 1 ग्राम का कितना बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा 1/16 ग्राम. ओके, नेक्स्ट वन. देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 39. ओके, वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड 6.8% कंसंट्रेशन विल बी. ओके, इट विल बी 20. देन नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कंबसन गिव मैक्सिमम एनर्जी? गिव मैक्सिमम एनर्जी. देन राइट आंसर विल बी ब्यूटेन. नेक्स्ट वन इज C6H6 plus CH3Cl. okay, on reacting with AlC3. then C6H5CH3 plus HCl. the name of above reaction is, above reaction कौन सी रिएक्शन है भाई ये? ठीक है, it will be Friedel Craft. okay, C option will be the right answer. oxidation state of Cr in K2Cr2O7 is. क्वेश्चन नंबर 42. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, एक बार ऑप्शन देख लीजिए. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन K2Cr2O7 इज. राइट आंसर विल बी 6. ओके, देन नेक्स्ट वन, नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ. नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ. ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका. देन राइट आंसर विल बी isoprene. what will be the right answer? isoprene. then question number 44. nylon 66 is a, nylon 66 क्या है भाई? nylon 66. then right answer will be polyamide. next one is, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45. आप देख सकते हैं 2NO plus Cl2. then next will be with reversible reaction 2NOCl. इसमें बताना है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज. ओके, राइट आंसर विल बी थर्ड वन. ओके, इजी सा क्वेश्चन है भाई, आप देख सकते हैं. देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 46. C6H6 plus CO plus HCl. ओके, C6H5CHO plus HCl. here A is, okay, with relation to A. okay, A will be here. question number 46. anhydrous AlCO3. anhydrous AlCO3. ठीक है. then next one, values of HCN and CH3COOH and are 7.2 into 10 to the power minus 10 and 1.75 into 10 to the power minus 5 at 25 degree Celsius respectively. the strongest acid amongst them is. right answer will be question number 47. right answer will be CH3COOH. okay, then question number 48. in which of the following carbon atom asterisk is asymmetric? okay, right answer will be CH3 CH2 CH CH3 CH2OH. okay, option A will be the right answer. next one is benzene reacts with CH3COCl in presence of Lewis acid AlCl3 to form
क्या बनाता है भाई, ये क्या बनाता है, ये बनाता है एसिटोफिनोन। ए विल बी राइट आंसर। देन नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया है। ओके, देन राइट आंसर विल बी H2S, H2S। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, इन विच ऑफ द फॉलोइंग alkali क्लोराइड द पॉसिबिलिटी ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ है भाई ये, CH3 3Ci। ओके, तो देखिए अभी इस वीडियो में हम 51 क्वेश्चन ही करेंगे, वैसे 100 क्वेश्चन है ये, ठीक है, 51 ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको एक और मैं साथ में क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल नेम क्या है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट पार्ट भी बनाया जाए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 क्लासेज पर। देखिए आप सभी को पता है अभी हम सीरीज कर रहे हैं MNS 2021 प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री क्वेश्चंस, और इसका पार्ट 3 है आज, ठीक है। हमारा जो है भाई इस बार टारगेट 2021, ओके, MNS टारगेट 2021। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक में शेयर कीजिए। और ये थर्ड पार्ट है, अभी केमिस्ट्री का बायो भी चल रही है और साथ में आपका इंग्लिश के पार्ट्स भी चल रहे हैं और करंट अफेयर्स भी चल रही है। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सभी आपको वीडियोज़ के लिंक साथ में सभी अदर कैंडिडेट्स भी आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप शेयर कर सकें आपका एक्सपीरियंस, कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कैसी बाकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और स्टडी मटेरियल भी एक दूसरे के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी देखिए सबसे पहले आज मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, कल भी 50 करवाए थे। अभी देख लीजिए 50 क्वेश्चन जो है उनमें सबसे पहले देखिए कल हमने जो क्वेश्चन किए थे 50 तक क्वेश्चन किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायमंड आर करेक्ट। ओके, आपको इनमें से चेक करना विच वन इज करेक्ट। देन राइट आंसर विल बी 1, 3 एंड 4। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे आप वीडियो को पॉज करें और देखें कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। फिर जो मैं आंसर बता रहा हूँ उसको मैच कीजिए। देन 1, 3 एंड 4, इट इज़ यूज्ड एज जेम इन ज्वेलरी बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट। इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स। Then next one, consider the following statement. Okay, all of these are statements 1, 2, 3 and then next one for this. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले ही क्वेश्चन का। अब देखिए here are other parts of question. Okay, part 4 this one. Then now which of the okay correct बताना है इनमें से कौन कौन सा पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, then right will be 52 के लिए yes, A will be right answer 1 and 3, option 1 and 3. Then next one, consider the following statement, nitrogen is an essential constituent. Okay, आपको इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 53, yes, क्वेश्चन नंबर 53, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूशन ऑफ सोयल, एनिमल्स, प्लांट्स। तीनों में से किसके लिए? देन सी विल बी द राइट आंसर 1 and 2 के लिए, सोयल और एनिमल्स के लिए। प्लांट्स के लिए इतना ज़्यादा नीड नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 54, ओके, क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन आयरन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड इन एयर, ओके, ओपन एयर, इट गेट्स रस्टेड। विच कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 54, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 54, सी विल बी द राइट आंसर 1 and 2, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन एयर। देन क्वेश्चन नंबर 55, जल्दी से देख लीजिए, यस, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज और आर करेक्ट। आपको बताना है विच वन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, देन राइट आंसर विल बी यस, चेक ऑल द ऑप्शंस, यस, 1 and 3, बी विल बी द राइट आंसर 1 and 3, ओके। क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, यस। देन नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, both are the statements. Question number 56, then you need to tell yes which are correct. Then right answer will be for question number 56 A,
Only one. An alloy is a mixture of two or more metals. Then next one, question number 57. Crude oil is a direct source of. ओके चार ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4 आपको चेक करना है डायरेक्ट सोर्स इनमें से किसका है. देन ऑप्शन विल बी यस. नेक्स्ट वन फॉर 57 राइट आंसर विल बी यस डी ऑप्शन 1 2 एंड 4. देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स. क्वेश्चन नंबर 58 आपको एक साइड दिए हुए है कंपाउंड, दूसरी साइड दिए हुए उनके यूज. क्वेश्चन नंबर 58. देन राइट आंसर विल बी यस 58 के लिए राइट आंसर विल बी ए ऑप्शन 2 3 1 4. सेल्यूलोज नाइट्रेट. ओके. गन पाउडर. पोटेशियम सल्फेट यस. फर्टिलाइजर्स. पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटिसाइड्स it will be soft soap and calcium oxide it will be glass. Then next one question number 59. What are the elements which are liquids at room temperature and standard pressure? Question number 59. Right answer will be C 2 and 4 only. Mercury and bromine. Mercury and bromine are liquid at room temperature. Then question number 56. Okay. Correct order of these fuels in terms of their calorific value in increasing order each. Question number 56. Yes, right answer will be 4 3 2 1. Increasing order of their calorific value. Then wood, charcoal, kerosene, hydrogen. The next one, question number 56. Yes, consider the following about non-metals. For non-metals, D will be the right answer. Only 3 is correct. Non-metals are brittle. Non-metals are brittle. Then question number 62. Consider the following statement. Okay, check all these statements. The next one, take screenshot of this. The next one, then only one is true. The next one, question number 63. If by mistake some radioactive substance get into human body, then from the point of view radiation damage, the most harmful will be one that emits. Yes, question number 63. Right answer will be A. Okay, A will be the right answer. The next one, then right answer will be gamma rays. The next one, question number 64. Match list 1 and list 2. Okay, here will be oxidation numbers and the elements. Okay, then A will be right option A. कैसे? Yes, here for A there will be third option, this one, oxidation number of Ca in CaO. Then 4 3 oxidation number of Al in NaOH, Na, okay, AlH4. And 4 you can check from here. Yes, oxidation number of Mn in MnO2. And this one 6 in oxidation number of S in H2SO6. Then next one is question number 65. देखिए अभी आप, the pH of water as 25 degree Celsius is 7 when it is heated to 100 degree Celsius, the pH of water. Okay, then right answer will be for this B, decrease. pH value of water will be decrease. Consider the following statement and select the correct. Okay, assertion and reaction आप रीजन आपको दिए हुए, आपको सिलेक्ट करना है विच वन इज राइट. क्वेश्चन नंबर 66. ओके, आप रीड कर लीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं आपको नहीं दे पाऊंगा. मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ कि आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाए, तो आपको रीड खुद करना होगा ये. ठीक है, राइट आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 66 के लिए डी, बिकॉज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. रीजन इन अ ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 67. दिस वन, व्हाट हैपन व्हेन अ हार्ड boiled egg after selling is immersed in saturated brine? Then right answer will be C, its size remains unchanged. Then question number 68. Consider the following statement. The purpose of adding sodium sulfate and sodium silicate to washing powder is. For question number 68, A will be the right answer, to keep washing powder dry. Then 69 question, in the huge tragedy. Okay, sometimes the incidents of blindness occurs due to poisonous substance. Okay, right answer will be B, methyl alcohol.
Then next one, yes, question number 70. This one, it is suggested by doctors that person suffering from prostates in the kidney or gallbladder should not consume excessively the foodstuffs like tomatoes, eggs, milk, etc. because are the main causes of crystal formation as the prostates, which is made of. Question number 70, B, calcium oxalate. The next one, question number 71, match the following acid and their use. Question number 71, okay, check here. Then right answer will be, yes, right answer will be D. D option will be the right answer. For A, oxalic acid as a constituent of ink stain remover. Nitric acid, yes, it will be for making explosive. And boric acid, this will be, yes, as an eye wash, antiseptic and grain preservation. Benzoic in food preservation. The next one is your question number 72. This one, match the following. Okay, question number 72, right answer will be A. Yes, fertilizers, potassium nitrate, sulfuric acid, king of chemicals, lime water, okay, basic, and milk of magnesia, magnesium hydroxide. The next one, question number 73. Yes, the compounds, this one, yes, the compound that has the least value for octane number is, question number 73, N-heptane. N-heptane, the credit of construction of first nuclear reactor goes to. Question number 74, Fermi. Yes, Fermi. 74 के लिए राइट आंसर. 75 देखिए, विच आर नॉट करेक्टली मैच्ड. विच आर नॉट करेक्टली मैच्ड 75 के लिए, यस, डी विल बी द राइट आंसर. 2 and 3 आर नॉट, यस, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 76 देखिए जल्दी से. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ स्टेन्स ऑफ रस्ट ऑन क्लोथ्स. 76, yes, B will be the right answer. B, just 2, oxalic acid. The next one, question number 77, from which minerals is radium obtained. Question number 77, yes, right answer will be C, pitch blend. The next one, question number 78, yes, ethine dibromide is added to petrol. Okay, 78, D will be the right answer. To petrol, 2 only, it helps in elimination of lead oxide. Then next one is question number 79, which of the following is are not caused due to nitric oxide pollution. Question number 79, right answer will be D, only 4, silicosis in human. The next one, sodium stearate is a salt and is used for. Question number 80, C, to make soap. Then question number 81, which of the following atmosphere gases constitution greenhouse gases. Question number 81, D will be the right answer. Carbon dioxide, okay, nitrous oxide and water vapor. Then question number 82, which of the following do not contain nitrogen element. Question number 82, then C will be the right answer, only 1, super phosphate of lime. Okay, and one more thing, I don't want to waste any one of your time, that's why I am doing this very fastly because it's your exam time. Okay, then next one, question number 83, yes, question is, which of the following copper alloy is used for manufacture of springs, suspension filaments in electrical instruments. Question number 83, D will be the right answer, phosphor bronze. The next one, which of the following is correctly matched. Yes, correctly matched. Question number 84, then B will be the right answer, lead galena. The next one, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85. यस, आपको बताना है आर नोट यूज ऑफ ग्लिसरॉल ग्लाइसरल, ओके, ग्लाइसरल इज यूज. क्वेश्चन नंबर 85, डी विल बी द राइट आंसर, ओनली 2, एज एन एंटी फ्रीजर इन ऑटोमोबाइल्स. द नेक्स्ट वन, व्हाट डज द एयर बैग यूज फॉर सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर कंटेन्स. क्या होता है भाई, जो एयर बैग होता है उसके अंदर क्या होता है जिससे कार ड्राइवर की सेफ्टी होती है. देन सोडियम एजाइड, यस, सोडियम
azide. The next one, which one among the following elements ions essential in small quantities for development of healthy teeth but causes mottling of teeth if consumed in higher quantity? Question number 87. Yes, right answer will be A, fluoride. The next one, question number 88. Match list 1 and 2 and select the correct answer using the code. Question number 88. Yes, D will be the right answer. D. Fourth one, okay, formic, antacid, antstring, tartaric acid, okay, due to tomato, oxalic acid, yes, spinach, citric acid, orange. The next one, 89. Which of the following is likely to reach our body via the food chain in the event of an atomic bomb explosion? Okay, question number 89, SR90. Then question number 90. Until the 19th century, aluminium was almost as expensive as gold. The invention of an inexpensive way to extract the metal by a 22-year-old American made this metal inexpensive. Subsequently, the inventor was, okay. Then right answer will be Charles Martin Hall. Then question number 91. Which one of the following pairs is mismatched? 91. C will be the right answer, solar energy greenhouse effect. The next one, question number 92. This one, which one of the following pair is correctly matched? Okay, which one is correctly matched? Question number 92. B will be the right answer, atomic number module. Then next one, 93. Okay, while performing cathode ray experiment, it was observed that there was no passage of electric current under normal conditions. Which of the following can account for this observation? Question number 93. C will be the right answer. Air is a poor conductor of electricity under normal conditions. Then question number 94. Consider the following statement. Okay, which of these are correct? Then question number 94. C will be the right answer. Third and fourth. Number of neutrons is 52. Yes, 52. 90 minus 38. The number of protons is 38. Yes, these are also 38. The next one, sodium calcium oxide are reacts vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat. This process is called slaking of lime. Calcium hydroxide dissolved in water to form its solution called lime water. Which among of the following true about slaking of lime and the solution formed? Okay, then right answer will be for 95. It will be, then right answer will be B option, B. Okay, second and third part. Okay, आप इससे पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं कि क्या राइट आंसर रहेगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, देन राइट आंसर विल बी, एक बार आप रीड कर लीजिए और आप आंसर दीजिए अगर आप दे सकते हैं. देन 96 में से 96 राइट आंसर विल बी यस 2. सेकेंड एंड थर्ड. सेकेंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम at 373 Kelvin, and third one is bleaching powder is used for disinfecting drinking water. Then next one, consider the following statement. Which one are correct? Then question number 97, right answer will be D, only C. Silver acquires a blackish tinge when exposed to air for a long time. The next one is question number 98. In a ethyl ethanoate CH3COO C2H5, the two oxygen atoms have the same number of electrons but different number of neutrons. Which of the following is the correct reason for it? Question number 98. Right answer will be C. The two oxygen atoms are isotopes. Then question number 99. Which of the following are the hazardous pollutants present in automobile exhaust gases? Question number 99. Right answer will be C. Okay, CO and CH4. Then next one, question number 100. Match the following. Then you can see. Okay, आप चेक कीजिए भाई इनमें से कौन सा राइट हो सकता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा. Then right answer will be yes, A. कैसे? इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Okay, then proton
it will be 1.00728, then neutron 1.00867। ओके, यहाँ आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और जैसा मैंने कहा था मैं आपको 18 to 20 मिनट्स में कंप्लीट करवा दूंगा। मैंने आपको ये करवा दिया है, ठीक है। 100 हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं केमिस्ट्री के, और साथ में आपको जिस भी सब्जेक्ट के, यस, आप जिस सब्जेक्ट के चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। करंट अफेयर्स भी आपके चल रहे हैं, केमिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और बायो की सीरीज़ भी आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक में शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपके लिए सीरीज़ चलती रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।